Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, System of Linear Equations. System of Linear Equations. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, System of Linear Equations. Consider m linear equations in n unknown variables. भाई m सब आते हैं, लीनियर है, लीनियर होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो और n अननोन है, और जो अननोन है जिनको हमने फाइंड करें उनकी तादाद n है। टोटल तादाद m है और n अननोन वेरिएबल्स हैं जी। बस इसकी जो नॉर्मल शेप है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1। इसी तरह a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस सो ऑन a23 2n xn इज इक्वल टू b2। भाई सो ऑन चलता जाएगा। am1x x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 अप टू सो ऑन amn xn इज इक्वल टू bn। इसको 1 का नाम देते हैं। This system of linear equation can be written in matrix form as, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ax is equal to b by ax is equal to b। जी भाई इसको हम इस मसावात को हम इस तरह लिख सकते हैं ax is equal to b। और ये पुराना काम है जी। a क्या होगा? a से मुराद है कोएफिशिएंट्स a11 a12 a13 a1n a21 22 23 2n a31 32 33 up to 3n am1 m1 am2 am3 amn is the matrix of coefficients of variables। भाई a से मुराद होगी coefficients of variables। भाई a से मुराद है coefficients of variables and x से मुराद है x1 x2 x3 up to xn और b से मुराद है b1 b2 b3 b3 up to so on bn। भाई a से मुराद होगा कोएफिशिएंट्स, x से मुराद होगा x1 x2 x3 अप टू xn और b से मुराद होगा जो राइट पे कांस्टेंट है b1 b2 b3 अप टू bn। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास दी होगी उसमें से हम a अलग कर लेंगे, x अलग कर लेंगे, b अलग कर लेंगे जी। a अलग कर लेंगे, x अलग कर लेंगे, b अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नोट बड़ा मशहूर है जी। दी सिस्टम ax इज इक्वल टू b इज गिवन। भाई हमारे पास सिस्टम है ax इज इक्वल टू b इज गिवन। भाई इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 ना हो, द अबव सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई अगर राइट पे 0 नहीं होगा, समथिंग होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई जिनका नाम देंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर b 0 हो जाए, इफ b 0 देन ax इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। द अबव सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई अगर राइट पे सारे 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। अगर राइट पे एक भी मौजूद होगा, सारे 0 नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम जी। इफ द सिस्टम ax इज इक्वल टू b हैज सॉल्यूशन देन अबव सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम वो जो सिस्टम होगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। भाई क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इफ दिस सिस्टम ax इज इक्वल टू b हैज सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो अब सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर बाई चांस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या जी? कंसिस्टेंट। अगर बाई चांस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या जी? कंसिस्टेंट। इफ द सिस्टम ax इज इक्वल टू b हैज नो सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन अबव सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करें हम बोलेंगे ये सिस्टम क्या जी? इनकंसिस्टेंट। भाईजान अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट जी। भाई जरा देखिएगा वंस अगेन, अगर b 0 ना हो, अगर b 0 ना हो तो हम कहेंगे अबव सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर b 0 ना हो तो हम बोलेंगे ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर b 0 हो जाए तो हम बोलेंगे ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम बोलेंगे जो सिस्टम है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट
और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो हम बोलेंगे दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा भाईजान, इसकी ये 3 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन टाइप्स को जरा स्पेशल जी कहता है इन दिस टाइप। भाई टाइप 1 में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। भाई नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर होगी नंबर ऑफ वेरिएबल एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। भाई 2 कंडीशन होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होगा नंबर ऑफ इक्वेशंस के एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भाई जो ए मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। भाई वो नॉन सिंगुलर होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, और नॉन सिंगुलर होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो जाए। भाई ये टाइप बहुत मशहूर है, टाइप 1। इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। भाई नंबर ऑफ इक्वेशन किसका बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा ये है सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो। सिस्टम AX इज इक्वल टू बी इज नॉन होमोजीनियस का मतलब राइट पे समथिंग मौजूद हो, कॉन्स्टेंट्स मौजूद हों, सारे 0 ना हो। देन यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। देखो 2 तरह के सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। यूनिक सॉल्यूशन उसको एग्जिस्ट करेगा इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। अगर मैट्रिक्स ए क्या होगा भाई नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन। यहाँ पे सिर्फ आपको रो ऑपरेशंस यूज करने की इजाजत है। भाई इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस की तादाद बराबर होगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। भाई दोनों बराबर होंगे तो दिस क्वेश्चन बिलोंग टू टाइप 1। एंड इसके साथ दूसरी कंडीशन है, ये जो सिस्टम है ना AX इज इक्वल टू बी इज नॉन होमोजीनियस। भाई ये क्या हो जी नॉन होमोजीनियस। देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। जी भाई टाइप 1 को अगेन आई रिपीट, इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होगी नंबर ऑफ वेरिएबल। भाई इक्वेशंस की तादाद और वेरिएबल्स की तादाद बराबर होगी एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, और सिस्टम क्या होगा भाई नॉन होमोजीनियस होगा। देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भाई मैट्रिक्स से क्या होगी जी नॉन सिंगुलर होगी आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। भाई टाइप 2 क्या होगा जी, इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। भाई नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वहां पे बराबर होंगे यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, और भाई सिस्टम क्या होगा जी नॉन होमोजीनियस होगा, यानी कि राइट पे समथिंग होगा। देन इट हैज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी को। जब ए का रैंक और ए बी का रैंक आपस में क्या बराबर हो, तो रैंक बराबर होगा तो सॉल्यूशन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अगर रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के, देन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। भाई यहाँ पे यूनिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है। हैज देन इट हैज ए सॉल्यूशन। भाई इसका सॉल्यूशन कब होगा, इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी। भाई रैंक ऑफ ए से मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस या इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो अगर रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। टाइप 3 ए सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर। अब होमोजीनियस होगा यानी कि AX इज इक्वल टू 0 का। टाइप 3 में होमोजीनियस सिस्टम होगा जी। इन एन वेरिएबल्स हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल उस वक्त होगा जब इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए लेस होगा नंबर ऑफ कॉलम से। भाई रैंक ऑफ ए लेस होगा नंबर ऑफ कॉलम से। अगर रैंक ऑफ ए लेस हो नंबर ऑफ कॉलम से, देन इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देखेंगे 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल। यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए लेस और नंबर ऑफ कॉलम से, ये अभी थोड़ी देर में जब हम आगे करेंगे ना तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा जी। तो पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चंस करेंगे जी। टाइप 1 क्या है, इन दिस टाइप नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल। भाई इक्वेशंस की तादाद और वेरिएबल्स की तादाद बराबर होगी। और दूसरे नंबर पे एंड सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, और सिस्टम बाई क्या होगा नॉन होमोजीनियस होगा। देन भैया यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। मैट्रिक्स से क्या होगी जी नॉन सिंगुलर होगी आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस जी। टाइप 1 क्वेश्चन 1 है, सोल्व द लीनियर इक्वेशंस द फील्ड ऑफ स्केलर आर। हमारे पास पहली मसावात है जिसमें 3 मसावात है, 1 2 3, और वेरिएबल्स कितने हैं 3, x1 x2 x3, और राइट पे समथिंग मौजूद है जी। भाई पहली टाइप में 3 मसावातें हैं
और 3 वेरिएबल्स हैं या अननोन थे, और राइट पे सिस्टम क्या जी, नॉन होमोजीनियस है जी। टेक एगमेंटेड मैट्रिक्स, एगमेंटेड से मिलाते कोएफिशिएंट्स एंड प्लस कांस्टेंट्स। ये राइट पे कांस्टेंट 1 -2 2 इधर आ जाएंगे जी। ये कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 2 0 1 2 4 एंड -1, और भाईजान 1 -8 एंड -3। ये जो x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स आपने किधर रखने हैं जी, x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स लेफ्ट साइड पे, और ये जो राइट पे कांस्टेंट्स हैं ये राइट पे। वी रिड्यूस ए टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। देखें जी, हमने यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपने क्या किया, R1 3 पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दी। भाई पहली रो की जगह पे तीसरी रो लिख दी और तीसरी रो की जगह पहली लिख दी, और दूसरी रो अनटच। R1 का मतलब है आप इंटरचेंज करें पहली और तीसरी रो। भाई पहली और तीसरी रो आपने क्या करनी है जी, इंटरचेंज, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए तो नीचे नीचे 0 बनाने में आसानी हो जाए। क्योंकि इसमें ये था ना, इधर 2 था इधर 1 था, तो इनको इंटरचेंज हमने कर दिया जी। तो भाई R1 का मतलब पहली और तीसरी रो इंटरचेंज कर दी। नाउ R2 -2 R1, भाई इसका मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके R2 में जमा कर दें। भाई इसका मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके आप R2 में जमा कर दें, और R3 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके आप R3 में जमा कर दें। भाई R1 को -2 से ज़रब देनी है और R2 में जमा कर देना। R1 को -2 से ज़रब देके R3 में जमा कर दें, ताकि नीचे नीचे 0 आ जाए। भाई R2 -2 R1 का मतलब ये है R1 को -2 से ज़रब दें और R2 में जमा कर दिए, और R1 को -2 से R3 में जमा कर दिया जी। देखिए जब इसको -2 से ज़रब देंगे तो भैया यहाँ पे 0, -2 से ज़रब देंगे तो 8 16 हो जाएगा, 16 4 20, -2 से ज़रब देंगे तो 6 आएगा, 6 और -1 5, -2 से -4 और -2 -6 आ जाएगा। नाउ इसको -2 से इसमें जमा 0 आ जाएगा, -2 से ज़रब देके इसमें जमा करेंगे भैया 16 आ जाएगा, -2 से ज़रब देके इसमें जमा करेंगे 7 आ जाएगा, -2 से ज़रब देके इसमें जमा करेंगे तो भैया -6 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया जी। अब ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी। भाई जहाँ पे 1 है उसके नीचे 0 0 बन गया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने 1/20 टाइम ऑफ R2, भाई R2 को 20 से डिवाइड कर दिया, या 1/20 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई R1 R3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव दिस। अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 बनाना जी, तो R1 + 8 R2। भाई इसका मतलब है R2 को आपने 8 से ज़रब देके, R2 को आपने किससे ज़रब देनी है, 8 से, और भाई किस में जमा कर देना आपने, R1 में, और R2 को आपने -16 से ज़रब देके R3 में जमा कर देना। भाई इसको 8 से ज़रब देके इसमें जमा कर दो, इसको -16 से ज़रब देके इसमें जमा कर दो, क्योंकि जहाँ पे 1 है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, उसके ऊपर नीचे हमने 0 0 करना है। तो भाई हमने R1 + 8 R2 का मतलब है R2 को 8 से ज़रब दे दें और R1 में जमा कर दें। R3 -16 R2 का मतलब है R2 को -16 से ज़रब R3 में जमा कर दें। R2 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। भाई R2 के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा तो R1 पे पड़ेगा, R3 पे पड़ेगा। ना जब इसको 8 से ज़रब देके इसमें जमा कर 0, इसको 8 से ज़रब देके इसमें जमा करेंगे तो भाई क्या होगा, माइनस होना है। इसको 8 से ज़रब देके इसमें जमा करेंगे तो -2/5। इसको भैया 16 से ज़रब देके -16 से ज़रब इसमें जमा करें 0, इसको -16 से ज़रब इसमें जमा करेंगे भैया क्या होगा जी 3, -16 से ज़रब देके भैया इसमें जमा करेंगे तो 9/5। अब यहाँ पे 1 नीचे नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे, अब यहाँ पे 1 चाहिए जी। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हमने कोशिश करनी है जहाँ पे 1 बन जाए उसको ऊपर नीचे 0। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये जो बने हुए हैं ना इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी। आपने 1/3 टाइम ऑफ R3 कर दिया, R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। वी हैव यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/5 होगा, बाकी ये अनटच होगी। अब यहाँ पे 1 है, ऊपर ऊपर 0 करना। R1 + R3, भाई R1 में R3 जमा करते हैं, और R2 -1/4 टाइम R3 का मतलब है R3 को -1/4 से ज़रब देकर R2 में जमा करते हैं। भाई R2 -1/4 R3 का मतलब है इसको -1/4 से ज़रब देके आप इसमें R2 में जमा कर दें। देखो ना भाई, जब इसको इसमें जमा करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको जब इसमें जमा करोगे तो भाई जन क्या करें 1/5। अब इसको -1/4 से ज़रब देके यहाँ में जमा कर 0,
इसको -1 पे 4 से ज़रूर देखिए, इसमें जमा करो तो -9/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, नीचे 0, यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 है, ऊपर 0। अब ये आपको पता है ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिंस मैट्रिक्स है इज नॉन सिंगुलर, भाई सिंस मैट्रिक्स है क्या है, नॉन सिंगुलर, लिहाजा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। x1 बराबर होगा जिसके, x2 बराबर होगा जिसके, और x3 बराबर होगा जिसके। x1 बराबर होगा 1/5, x2 बराबर होगा -9/20, और x3 बराबर होगा 3/5। अगर चेक करना हो ये सोल्यूशन ठीक है कि नहीं, ये जो गिवन 3 मसावत है, तीनों में जब ये पुट करेंगे x1, x2, x3 वैल्यू, तो वो लेफ्ट और राइट आपस में कंगेज बैलेंस होगा। लिहाजा मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भाईजान क्या होता है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 और ऊपर नीचे भैया क्या होता है 0, और इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 आएगा, वो 0 नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो भैया उसको बोलते हैं सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। सिंस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, भाई ए मैट्रिक्स इतनी है ना, ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, लिहाजा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वी हैव x1 इज इक्वल टू 1/5, x2 इज इक्वल टू -9/20, और x3 बराबर 3/5। नो टाइप 1 हमारे पास 3 मसावाते हैं, 1 2 3, और अननोन कितने हैं, वो भी 3 है। और सिस्टम क्या जी, नॉन होमोजीनियस, और भाई सिस्टम क्या जी, नॉन होमोजी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये उसने कंडीशन दी है। यहाँ पे एगमेंटेड मैट्रिक्स से मिला ये इतना जो होगा वो ए होगा, और ये क्या होगा, बी होगा जी। यानी कि ए और बी को इकट्ठा कर दिया तो इसको हम बोलेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स। भाई इसको हम क्या बोलेंगे, एगमेंटेड मैट्रिक्स जी। भाई जरा देखें, यहाँ पे ए से मुराद होगी ये कोएफिशिएंट्स, भाई ए से मुराद क्या होगा, ये कोएफिशिएंट्स, और बी से मुराद होगा ये जो कांस्टेंट साइड पे हैं जी। दोनों को मिला के हम ए बी बोलेंगे। भाईजान दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ए बी। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। बस सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाने की आपको इजाजत है और कुछ नहीं लगा सकते। वी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। तो भाई जनता देखें, हमारे पास यहाँ पे 1 है, नीचे 0 करना, R2 मनफी R1, R3 मनफी R1। इस R2 मनफी R1 का मतलब R1 को माइनस से ज़रूर देखें, आप R2 में जमा कर दो। भाई R2 मनफी R1 का मतलब R1 को माइनस से ज़रूर देखें, आपने R2 में जमा करना। R3 मनफी R1 का मतलब R1 को माइनस से ज़रूर देखें, आपने R3 में जमा करना। भाई R2 मनफी R1, ये इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, R2 में से R1 तफरीक कर दें। R3 मनफी R1 का मतलब R3 में से R1 तफरीक कर। अच्छा भाई ये जो सेकंड है ना, ये जो दूसरा, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो वी हैव यहाँ पे जब इसको माइनस से जब इसमें जमा करेंगे तो भैया यहाँ पे 0 A आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 A और 2 आएगा ना। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए थी, और ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमने 1/a टाइम ऑफ R2, भाई 1/a टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को हमने a से डिवाइड कर दिया, या 1/a से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी हैव 0 1 0 1। भाई R1 R3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 है, हमने ऊपर नीचे 0 करना है। भाई यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे हमने क्या करना है, 0। नो वी हैव R1 माइनस R2। भाई R2 को माइनस से ज़रूर देके आपने R1 में जमा कर दिया, या R1 में से R2 निकाल दिया, एक ही बात है। R1 मनफी R2 का मतलब है R2 को माइनस से ज़रूर देके, अब R2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R3 के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो R1 के ऊपर फर्क पड़ेगा। वी हैव यहाँ पे आपका 0 आ गया, अब नीचे भी 0, अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो भाई क्या करें, 1/a टाइम ऑफ R3। भाई R3 को आपने a से डिवाइड कर दी, या R3 को 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 1/a टाइम ऑफ R3 का मतलब है R3 को आपने 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, या R3 को a से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। वी हैव दिस। अब यहाँ पे 1 ऊपर ही, तो क्या करना 0। R1 मनफी R2 R3, R1 मनफी R3 का मतलब है R1 में से R3 निकाल लो, या R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो। R1 माइनस R3 का मतलब है R1 में से R3 निकाल लो, या R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो। वी हैव 1, ऊपर 0 0 आ जाए। अब भाई देखें, ये मैट्रिक्स ए ये थी, ये मैट्रिक्स ए थी, और ये नॉन सिंगुलर है। भाई नॉन सिंगुलर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा। इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 होगा। जब डिटरमिनेंट 0 आए तो भैया वो सिंगुलर होती है।
जब डिटरमिनेंट जीरो है तो भैया वो नॉन सिंगुलर, इसका डिटरमिनेंट चूंकि 1 होगा लिहाजा ये नॉन सिंगुलर होगी। एज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स ए का नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली, आपने इसके ऊपर सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाई हैं जी। सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, लिहाजा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। x1 वैल्यू होगी a-3, x2 होगा 1 और x3 होगा 2। ये x1 की वैल्यू a-3, x2 जो होगा वो 1 होगा और x3 किसके बराबर होगा भाई 2 के। भाई x1 x2 x3 निकला है और ये यूनिक है जी। यूनिक का मतलब है इसके अलावा कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या और सोल्यूशन नहीं निकलेगा या और कोई जचेगा नहीं। जब मैट्रिक्स से नॉन सिंगुलर हो, ये ए है ना, जब ए नॉन सिंगुलर होगी तो भाई क्या होगा जी, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जी। हमारे पास है एक मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। भाई इन दिस मेथड वी रिड्यूस the augmented matrix into echelon form. भाई in this method we reduce the augmented matrix into echelon form. हम इसको echelon form में कन्वर्ट करेंगे। भाई हमने कौन सी बनानी है, रिड्यूस नहीं, सिर्फ echelon form और अपर ट्रायंगुलर या ऊपर अपर ट्रायंगुलर बनेगी। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ द लास्ट वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड। इससे जो लास्ट वेरिएबल होगा ना, जैसे x1 x2 x3 है तो x3 की वैल्यू निकलेगी। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ द लास्ट वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड, आपको आखिरी जो वैल्यू होगी ना वेरिएबल को निकलेगी। एंड देन बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इसको उन मसावातों में बैक पे पुट करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग अननोन्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो भैया जो रिमेनिंग x1 x2 x3 होंगे उनकी वो वैल्यूज निकलेंगे। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमने इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, एचिलॉन फॉर्म में। भाई गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है जी, हमने उसको कन्वर्ट करना है भाई जन एचिलॉन फॉर्म में जी। अब गॉस जॉर्डन मेथड, भाई गॉस इन दिस मेथड वी रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से रिड्यूस करना इनटू रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। आपने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में अप्लाई करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली, सिर्फ रो ऑपरेशन लगानी है। भाई गॉस जॉर्डन मेथड में आपने उसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। इन दिस वे द वैल्यूज ऑफ ऑल द अननोन कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। हमारे पास तमाम जो अननोन होंगी उनकी वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी विदाउट एनी बैकवर्ड। इसमें हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, इनका डायरेक्ट जब हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा भाई जिन किसमें निकल आएगा जी, जो है ना वो आंसर निकलेंगे जब हम उसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में और विदाउट एनी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी जी। तो दो मेथड हमारे पास है, एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, दूसरा गॉस जॉर्डन मेथड। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हम गॉस जॉर्डन मेथड से करेंगे जी।